हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे भाई 13 तारीख 2024 के जो करंट न्यूज़ है हमारी, या फिर इनको करंट अफेयर्स बोल लीजिए। इसको हम डिस्कस करते हैं। पेपर से जो इंक्लूड किए हैं वो द हिंदू से हैं। पेपर अपना द हिंदू रहेगा। तो अब इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, लाइन टू लाइन और आर्टिकल टू आर्टिकल। तो आपको पता है कि सैटरडे संडे को वैसे थोड़े टॉपिक कम रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने टॉपिक्स होते नहीं हैं। और जो न्यूज़पेपर उसके अंदर साइंस टेक एक पोर्शन आता है, बाकी का आपको पता है एडिटोरियल वगैरह पेज नहीं आते संडे को। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जो न्यूज़ तो काफ़ी रिलेवेंट है और काम की न्यूज़ है। चलो हम शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए पहला चलते हैं हमारे पास। तो पहले जो आ रहा है वो आ रहा है इंडिया से। इंडिया से क्या आ रहा है भाई? इंडिया से आ रही है कि 2026 तक जो हमारा डिफेंस है, सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है उसको हम क्या कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे पूरा। आत्मनिर्भर कब तक? 2026 तक ये कहना है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर मतलब ये कहना है कि 2028 और 29 तक लगभग है ना 3 गुना, यानी कि 3 टाइम हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। जो मतलब आज 100 रुपये हैं तो इस डेट तक हम उसको 300 कर देंगे। ये कहना है राजनाथ सिंह, जो अपने डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना है इस चीज़ का। और इसके अंदर एक और उन्होंने बताया कि भाई अब हम मानते हैं 2024-25 की बात करते हैं कि 24-25 में क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 24-25 के अराउंड हमारा टारगेट है 1,75,000 करोड़ रुपयों का। क्योंकि ये क्या टारगेट है, तो इसके अंदर टारगेट क्या है कि ये है कि इतना हम बचत करें, इतने रुपए जो हमारे खर्च हो रहे हैं उनकी बचत हो आत्मनिर्भरता से। और इसके अंदर काउंट किया गया है कि भाई 35,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट भी करें। जो डिफेंस सेक्टर के अंदर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट भी करें। तो ये सब कुछ माना गया है। और अब हम बात करते हैं 22-23 की। तो भाई 22-23 में क्या देखा गया है कि 32.5% इंक्रीज़ हुआ है। क्या इंक्रीज़ हुआ है? एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर हमने पिछले दर के मुकाबले इस बार 32.5% इंक्रीज़ दिखाया है। तो ये कहोगे कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस सेक्टर को, तो उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री जो ले रही हैं? तो भाई ऐसे ना लगभग 85 कंट्री हैं, 85 कंट्री हैं जो कि हमारा एक्सपोर्ट का सामान ले रही हैं, बाय कर रही हैं चीज़ों को। तो इसके अंदर एक चीज़ और बताई गई कि भाई हम डिफेंस बजट जो हमारा है उसको भी 5.96, मतलब करंट 5.96 है, तो उसको 6.14 तक परसेंट तक हम बढ़ा देंगे। तो इतना लगभग हम बजट को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो न्यूज़ क्या है? हाल ही मैंने पहले भी डिस्कस की थी, जो सिपरी आती है, जो यूएन के द्वारा रिलीज़ की जाती है, एक सिपरी, सॉरी, जो सिपरी रिलीज़ की जाती है, एक इंडेक्स है। इसके अंदर बताया गया कि फर्स्ट रैंक पे कौन है इंडिया, किस चीज़ के अंदर? इम्पोर्ट के अंदर। तो ये बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं सिपरी वगैरह, यूएन वगैरह की। फर्स्ट रैंक पहली इंपोर्ट पे इंडिया को गई है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री ने कोई वेपन खरीदे हैं तो वो इंडिया ने खरीदे हैं। तो ये भी बात है। तो आज का डिस्कशन इस रिलेवेंट न्यूज़ से यही है। देखो आप एक चीज़ याद रखें कि कल आप पेपर देने जाओगे या कहीं बैठोगे, मान लो आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, जिस दिन बैठोगे, तो अगर आज आप कंटिन्यूटी से कर रहे हो तो एक दिन इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। ये मेरा सेल्फ का मानना है। और चलो ठीक है, आज रिजल्ट नहीं आ रहा, पर क्या पता कल वो अच्छा रिजल्ट आ भी जाए। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस और करते हैं। तो जो ये सब कुछ तो हमने आज डिस्कस कर लिया कि भाई इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह जो भी है, इसको हमने बेहतरीन तरीके से देख भी लिया। अब हम करते हैं दूसरा आर्टिकल। तो ये मतलब पहले पेज के ऊपर द हिंदू में था, और ये हमारा है एक ऑथर के ऊपर। एक ऑथर है जिनका नाम है रुस्किन बॉन्ड। तो जो ये रुस्किन बॉन्ड है, इसका नाम अवश्य याद रखें भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसको किसी भी तरीके से। रुस्किन बॉन्ड किसी ना किसी जगह ज़रूर पूछेंगे। तो इनको क्या मिला है, इन्होंने जो अपनी एक एकेडमी है सत्या, जो ये सत्या अकेडमिक अवार्ड मिला है, अकेडमिक अवार्ड है। और इस अवार्ड के अंदर इनको क्या मिली है, फेलोशिप। तो ये फेलोशिप एक टाइप ऑफ अवार्ड होता है जो दिया जाता है इसको, हाई ऑनर, सबसे ऊपर का अवार्ड होता है ये ऑनर, सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। तो रस्किन बॉन्ड को मिला है। तो ये पहली बात तो ये रस्किन बॉन्ड है कहाँ के, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं भाई, एक तो ये याद रखें। और इनकी बहुत बहुत अच्छी रचनाएं हैं, उसके भी आप इनको दिया गया है। और इनकी हेल्थ थोड़ी ना इशू था, हेल्थ इशू था, इसीलिए इनको ये अवार्ड इनके घर जाकर दिया है। इन जो यहाँ जो जहाँ के ये हैं वहाँ जाकर इनको ये बॉन्ड दिया गया है ना, सॉरी ये फेलोशिप दी गई है। तो इसके बाद हम आज बात कर देते हैं इसी अकादमी के बारे में। तो ये जो अकादमी है हिंदी के अंदर है, जैसे कि इंग्लिश में एकेडमी बोल देते हैं, हिंदी के अंदर अकादमी बोला जाता है। तो ये भी सत्या अकादमी फेलोशिप है अवार्ड। तो ये ना हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जाता है किसके फील्ड के अंदर, ये जो है ना इस फील्ड के अंदर दिए जाते हैं कि आर्ट में आपको दिया जाता है, यानी कि आप कोई अच्छे लेखक हैं यानी कि ऑथर हैं तो भी आपको दिया जाता है, या आप म्यूजिक के अंदर हैं, या फिर आप पोएम के अंदर हैं, पोइट्री है आपकी, तो ये मतलब इनके अंदर जल्दी जाता है और इनके अंदर ये अवार्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है भाई, जो ये फेलोशिप है इसके अंदर भाई 3 लाख रुपए होते हैं, दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ अदर्स जैसे कि मेडल हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसको और क्या क्या इसके साथ और भी तो कोई, जैसे कि मिनिस्ट्री वगैरह हो गई इनकी, या फिर इसके साथ कोई और अवार्ड्स भी हों। तो इसके साथ एक और अवार्ड होता है भाई, उसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है। तो ये भी सेम म्यूजिक को, ऑथर्स को, इनको दिया जाता है, आर्टिस्ट को, एक्टर्स को दिया जाता है। तो इसके लिए फ़ंड कौन करता है भाई, इसका फ़ंड देती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट फंड से चलता है नो डाउट। ये आता है भाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के नीचे आता है। तो जैसे कि ये जो है आपका ये इम्पोर्टेंट भी, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी आए हैं कि भाई संगीत नाटक अकेडमी, तो इन्होंने जैसे ड्रामा स्कूल ऑफ दिल्ली है आपको पता है, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, जगह हैं जिनके ऊपर ये काम करती रहती हैं और उनको अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं। तो इसके साथ हम एक और बात कर लेते हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं तो अब ललित कला एकेडमी, ये इंग्लिश के अंदर भाई एकेडमी ललित कला एकेडमी है। तो इसका स्टेब्लिश कब हुआ था, इसका भाई 5 अगस्त को 1954 को स्टेब्लिश किया गया था। और ये सबसे ऊपर होती है एकेडमी, जो कि इंडियन आर्टिस्ट जो होते हैं, भारतीय आर्टिस्ट होते हैं, उनको पहचानने का काम करती है और उनको अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। तो आज का डिस्कस यहीं से हम शुरू कर देते हैं, और ये सेकंड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ की ओर। जो हमारी थर्ड न्यूज़ है तो वो कहाँ से है, देखो अब ये ना एक स्टडी हुई, और स्टडी हुई कितनी, 30 सालों की, 30 ईयर की, भाई छोटी मोटी स्टडी नहीं है। और इसके अंदर स्टडी किया गया जो अल्ट्रा जो प्रोसेस फूड होता है, आपको पता है पैकेज्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस फूड जिनको हम बोलते हैं, तो उनके अंदर क्या देखा गया कि एक इंक्रीज़ हुआ है, और वो रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसके कारण जो लोगों की हेल्थ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इम्पैक्ट इतना बैड है कि डेथ तक हो जा रही है इससे, अल्ट्रा प्रोसेस फूड के लिए। तो अभी इसके ऊपर ये चीज़ लिखी गई कि भाई ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ये क्या क्या कर रहा है, ये भाई आपको कैंसर भी कर रहा है, ये आपको भाई हार्ट डिजीज़ कर रहा है, जैसे कि दिल के दौरे वगैरह, और अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी ये कर रहा है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया,
ये अदर काइंड ऑफ, क्योंकि इसके अंदर पता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर होता क्या है। इसके अंदर मतलब ये अगर उसकी बात करोगे आप कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के अंदर क्या बोला जाता है कि 5 चीज़ों का यूज़ कर देते हैं। एक साल्ट का, एक शुगर का, एक फैट का, प्लस इसके साथ होंगे आपके 2 कंपोनेंट और। एक आपका कंपोनेंट होगा प्रिजर्वेटिव, ये डाला जाता है। दूसरा आपका जो कंपोनेंट होगा वो स्टेबिलिटी या फिर थिकनर, ये कंपोनेंट डाल देते हैं। और टेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए कंपोनेंट डाले जाते हैं ताकि आपको टेस्ट के अंदर मिले। और इससे हो क्या रहा है, बैडली इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई ये 30 साल स्टडी की किसने, तो भाई इसके अंदर ना जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, तो इसको क्या कहेंगे भाई, ICROIER। तो ये पूरी एक प्लस WHO, तो इन्होंने मिलकर रिसर्च की और इन्होंने पाया क्या। अब ये भी पढ़ने वाली बात है कि इन्होंने क्या मिला। इसके अंदर आपको देखा गया कि 2011 से 2021 के अंदर टेम्परेरी डिस्टर्बेंस हुआ। टेम्परेरी डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ कि सिर्फ एक 2019 को आप बीच में छोड़ दीजिए, क्योंकि 2019 और 2020 के अंदर एक कोविड आ गया था जिसका इम्पेक्ट हुआ। तो उसको छोड़ने के बाद 13.17% का इंक्रीज़ हुआ है ग्रोथ। ग्रोथ कितनी हुई है, 13.17% की इंक्रीज़। किनकी, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, यानी कि UPF, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की ग्रोथ देखी गई। पर आप पूछोगे कि भाई 2019 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि कोविड आ गया, और कोविड आने के कारण इनकी 12.65% का गिरावट देखी गई। 12.65% की गिरावट देखी गई 2019-20 के अंदर, क्योंकि कोविड इम्पैक्ट था। तो अभी ये इसके बावजूद भी ये 13.17% से और ग्रोथ कर गई। अब आप सेकंड पूछोगे कि ये सर इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड वगैरह, तो इनके अंदर और बाकी हो क्या क्या रहा है। तो इनके अंदर आप और को मैं आपको कहानी से पढ़ाता हूँ। तो इसके अंदर होता है भाई वो कंपोनेंट जो जिसके अंदर आपका चॉकलेट और जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं आज के दिन में। आपकी शुगर हो गए, जैसे आपकी कोको कोला हो गई, ड्रिंक्स हो गई, या ठंडे जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, उनके अंदर सिर्फ कुछ नहीं होता भाई, हाई अमाउंट ऑफ शुगर। और शुगर से होता क्या है कि जब आप शुगर बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो तो इंसुलिन का अमाउंट बॉडी को बढ़ाना ज़्यादा पड़ जाता है। और इस इंसुलिन के अमाउंट को बार बार बढ़ाने के लिए आपको बॉडी को एफर्ट करना पड़ता है। और उससे आते हैं आपको एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपको एक प्रकार से प्लेजर मिलता है। और उस प्लेजर के लिए लोग उसको बार बार एडिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के लिए उसकी तरफ एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर भाई देखो रेगुलेशन, पहली बात तो है कि रेगुलेशन करना चाहिए इनके ऊपर, कंपनियों के ऊपर, कि आप इतना नहीं बेच सकते। और आपके जो लॉ हैं, जो आपके कानून हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी उनकी। और फिर इसके अंदर आता है एक और चीज़ भाई, HFSS। ये होता है भाई, एच से तो आई, फैट, शुगर एंड साल्ट प्रोडक्ट। तो ये HFSS जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं आज के दिन में हर किसी बंदे को। आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा तो इसके अंदर होते हैं। तो आप कहोगे भाई गवर्नमेंट ने इसलिए कुछ नहीं किया। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 स्कीम्स निकाली। तो आपको पता है जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है हमारी, NNP जिनको बोलते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, उसके अंदर अंतर्गत 2 आई। तो एक तो आपका है भाई पोषण 2.0 निकाली, और दूसरी निकाली भाई शंख आंगनवाड़ी। तो ये दोनों की दोनों पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की थी, कि जिनके अंदर भाई हम हेल्थ को अच्छे करेंगे, लोगों को खाना पीना अच्छा करेंगे, तो उसके ऊपर इनको देखा गया। और देखने के ऊपर हुआ क्या कि ये दोनों से थोड़ी सी फेलियर टाइप्स के अंदर पॉलिसी जाने लगी, क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं थे।
तो उस वजह से इनका कोई इतना यूज़फुल नहीं रही है हमारे लिए। मैं ये नहीं कहता कि कम्प्लीटली बेकार हो गई, नहीं, देखो यूज़फुल नहीं रही, उसके कुछ अपने अपने इम्पैक्ट होते हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। और ये मानिए कि जो उतने ऊपर लेवल पे अगर आप आज नहीं कल आप सेल्फ भी इतने अगर ऊपर लेवल चले जाओगे तो आपको भी थोड़ा सा फिर कंट्री के बारे में ही थिंक करते हो, किसी और के बारे में नहीं बल्कि कंट्री के बारे में थिंक करते हो। तो हमारी अगली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? अगली न्यूज़ आ रही है भाई बहुत ज़रूरी, लिथियम से। तो ये है क्या? तो देखिए, एक एक आपके ना लिमिटेड कंपनी है, यानी कि लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। और जो गवर्नमेंट कंपनी है आपकी, वो कर क्या रही है उसका नाम पहले पढ़ते हैं, KBI। ये है क्या सर? ये कैसे? खनिज, खनिज विदेश इंडिया, खनिज विदेश इंडिया। तो ये क्या कर रही है कि ये कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर एक जगह है उसको खरीद सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, बाई। ये रिपोर्ट आ रही है क्योंकि वहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ लिथियम, क्योंकि आपको पता है कि अब इंडिया को लिथियम की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे कुछ गोल्स हैं, जैसे कि गो ग्रीन, जिसके अंदर फंड रिलीज़ किए हैं आरबीआई ने। मैंने आपको पहले पढ़ाए थे कि अगर कोई आपसे कहे कि गो ग्रीन प्रोजेक्ट है क्या, तो गो ग्रीन प्रोजेक्ट आपको फिर दोहरा देता हूँ कि आरबीआई ने कुछ फंड, या सॉरी उसको हम क्या बोले, फंड कह रहे, बॉन्ड रिलीज़ किए हैं जिसको आप बाय कर सकते हो, उसका फिर आपको अच्छा खासा रुपये भी मिलेगा बाद में। तो ये आरबीआई की वो पॉलिसीज़ हैं। या फिर क्लीन एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर पहले तो हमें ये पढ़ना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से बाय करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके अंदर 3-4 चीज़ें, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो पहले तो हम पढ़ेंगे भाई लिथियम क्या है। लिथियम भाई एक टाइप ऑफ मेटल है, ठीक है सर। ये क्या है? लाइटेस्ट मेटल है, लाइट यानी कि सबसे हल्की हल्की मेटल है ये, ठीक है सर। इसके बाद इसका क्या क्या अच्छे बेनिफिट्स हैं उनको हम देखते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ये भाई अब सबसे ज़्यादा यूज़ होती है अलॉय के अंदर, आपकी बैटरी फॉर्मेशन में, बैटरी के अंदर भी, आपका एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, उनके अंदर लिथियम का अमाउंट यूज़ होते हैं। फिर आपको जो लिथियम पोटाशियम आयन बैटरी है, जो मतलब आज के दिन में चाइना सबसे ज़्यादा इसकी यूज़ कर रही है, तो वहाँ पर भी इसका सबसे ज़्यादा वो देखा गया है। ऐसे तो मतलब लिथियम की कई बैटरी होते हैं भाई, लिथियम कैडमियम बैटरी होती है जो सबसे महंगी होती हैं। तो ये सब कुछ इसके कुछ लिथियम के फ़ायदे हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई लिथियम को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं भाई सॉफ्ट सिल्वर मेटल, इसका नाम भी है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई लिथियम है ना जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है। आप पूछोगे कि सर ये इसको पढ़ना ज़रूरी है? भाई देखो, पढ़ने का मतलब इतना ही नहीं कि आपको पेपर पास करना है, पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि आपको पता है कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो मतलब आज नहीं तो कल आपके, मैं विदाउट एनी डाउट कह सकता हूँ कि बेनिफिट ज़रूर करेंगे चीज़ें। तो तो लिथियम का हम देखते हैं कि कहाँ। तो भाई एक मैंने आपको पहले बताया, शायद शायद आपको नहीं बताया, मैं फिर बताऊंगा। एक ट्रायंगल सा है, तो 3 देश हैं आपको पता है, चिली, चिली, फिर अर्जेंटीना, और यहाँ पर है आपका बोलीविया। तो ये तीनों एक मिलके ट्रायंगल सा फॉर्मेशन करती हैं। तो CABC से नाम याद कर लीजिएगा कि भाई अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया, या फिर इसको अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली कह सकते हैं। तो इनके पास सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या है, सबसे ज़्यादा इसके पास क्या है, लिथियम। सबसे ज़्यादा किनके पास, इसके बाद किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से हम अब बाय करने वाले हैं या ख़रीदने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और यहीं इसको विराम देते हैं। आप खुश रहें, अच्छे रहें, यही उम्मीद है। क्योंकि आज का लेक्चर छोटा इसलिए था क्योंकि आपको पता है न्यूज़ कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं। थैंक यू।